बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली ख़बर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल के मुस्तफ़ी होने से मुतल्लिक है। ये क्या मामला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी ख़बर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अचानक एक पेज पर हैरानकुन किस्म की एंट्री हुई है, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आप नाज़रीन की इजाज़त से पहली ख़बर से गुफ्तगू का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के रुकन असम्बली सालेह मोहम्मद, जिनकी एक नारवा तस्वीर जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पे जारी की गई, और उस तस्वीर के ऊपर जो सोशल मीडिया पे शोर बरपा हुआ और हमने अपने वीलॉग में भी बात की, ये किस किस्म का सलूक जो है वो एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के साथ किया जा रहा है। तो जो रिएक्शन आया उस तस्वीर का सोशल मीडिया पे, और जो मीडिया पर भी मुख्तलिफ तजियाकारों ने इस तस्वीर के हवाले से तजिया किया, अपना इनपुट दिया, तो उस पर एक्शन लिया गया है। तो एक्शन ये लिया गया है कि आईजी इस्लामाबाद ने इस मामले का नोटिस लेते हुए जो मुतलका इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिस है, उसके जो सीआरओ इंचार्ज हैं उनको, और उसके साथ साथ इस तस्वीर को पब्लिक करने के यानी सोशल मीडिया पे वायरल करने के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए उन्हें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एसएसपी ऑपरेशन को बाकायदा इंक्वायरी करने का भी हुक्म दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। चलें, उनके साथ जो सलूक हुआ, जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें अब उसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। और जब हमने अपने प्रोग्राम में इस इशू से मुतल्लिक बात की, तो एक दोस्त की जानिब से सवाल उठाया गया कि जब रुकन असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ ऐसा सलूक हुआ था तो वो भी आपको उसको भी डिस्कस करना चाहिए। तो बात यह है कि अगर मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ लाहौर की पुलिस ने ऐसा सलूक किया था तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। किसी को हम डिफेंड नहीं कर रहे। मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि कतई नज़र सालेह मोहम्मद का जिस भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, कोई क्रिमिनल नहीं कि इस तरह का सलूक जो है वो उनके साथ पुलिस की हिरासत में किया जाता। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ कि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से इस मामले का जो है वो नोटिस ले लिया गया है। और चूँकि यह गिरफ़्तारी का मामला था, तो अगली ख़बर भी एक क्रिमिनल मुकदमे से मुतल्लिक है। और ख़बर यह है कि इमरान ख़ान के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस के थाना सेक्रेटेरिएट ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये मुकदमा दर्ज किया गया है मुसम्मिक नवाज़ के सेनेटर मोहसिन शाह नवाज़ रांझा ने, जो कल थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन से बाहर आते हुए जो पीटीआई के कारकुनान या सपोर्टर की जानिब से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, दरअसल वो इमरान ख़ान की ईमा पे किया गया और ये कातिलाना हमला था। तो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा की इस दरख्वास्त के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इमरान ख़ान साहब पे जो है वो आनत जुर्म यानी मुकदमे में कत्ल में आनत का अबैटर का जो है वो चार्ज लगाया गया है। और ये भी इस किस्म के जो मुकदमात हैं ये मजाक होते हैं, और ये सिर्फ ये इमरान ख़ान का नाम इसमें लिया गया है, नामजद किया गया, सिर्फ इस पर बात नहीं कर रहा। इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में भी उनके सियासी मुखालफिन पे इसी किस्म के मुकदमात का इंदराज किया जाता रहा। तो ये रियलाइजेशन है, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हो रही है, वो इस बात के ऊपर बोलते हैं। यानी हमने देखा जब शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, उससे पहले तशद्दुद के कितने वाक़यात हुए, सहाफ़ियों पे तशद्दुद हुआ, इमरान ख़ान साहब के सियासी मुखालफिन पे तशद्दुद हुआ, तो शहबाज गिल साहब उन्हें इंडोर्स किया करते थे। लेकिन जब वो ख़ुद इस फेज़ से गुजरे तो फिर उन्होंने कहा कि इस किस्म का तशद्दुद जो है वो अपने दुश्मन पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो मुकदमा इमरान ख़ान पे दर्ज हुआ, उसके अलावा मज़ीद 8 मुकदमात भी जो कल के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किए हैं, उस पर पीटीआई के रहनुमा अली नवाज़ अवान का एक स्टेटमेंट सामने है, जिसमें उनका ये कहना है कि इस किस्म के मुकदमात से यानी बोगस मुकदमात से पीटीआई और उनके जो कारकुनान हैं वो खौफ ज़्यादा नहीं होंगे। और ये जो 8 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद में सेक्शन 144 का इतलाक़ किया गया है, और इसमें बेशतर जो 8 मुकदमात में ज़्यादातर मुकदमे इसी आर्टिकल यानी सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पे दर्ज किए गए हैं, और कार्य सरकार में मदाखलत के इल्ज़ाम पे दर्ज किए गए हैं, और पुलिस के ऊपर जो पथराव किया गया उस इल्ज़ाम पे ये मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। 4 थानों में ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 8 मुकदमात मुजमुई तौर पर
जिसमें थाना सहाला, शहजाद टाउन, थाना खन्ना पुल और बाराकू के थाने में इन मुकदमात का इंदराज किया गया है। अब जब तोशा खाना की बात आ रही है, क्योंकि कल तोशा खाना के फैसले के बाद ही सब कुछ हुआ था, एक तो इलेक्शन कमीशन का सरकारी तो सतह पे यानी सर्टिफाइड तो फैसला जारी नहीं हुआ तफसीली, लेकिन उसकी कॉपी जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स को और हमारे तक भी वो कॉपी पहुंची है। उस कॉपी के अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट है, यानी उस फैसले के अंदर एक अहम पॉइंट है कि अगर खान साहब वो कर लेते तो शायद खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ना होती। वो नुक्ता क्या है वो अगले प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस फैसले को लेके लगता है कि इलेक्शन कमीशन के जो अपने हुकाम हैं उनमें भी अच्छा खासा इबाम पाया जाता है। वो भी फ़िलहाल लगता है कि इस फैसले को समझने से कासिर हैं। और हुआ ये है कि NA 45 जहाँ पे कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से, जहाँ इमरान खान साहब कैंडिडेट थे, तो अब कल के तोशा खाना के फैसले के बाद कोरम एजेंसी यानी NA 45 के जो रीजनल ऑफिसर हैं, रीजनल इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने कल के तोशा खाना फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें यह पूछा गया उस ख़त के ज़रिए कि बताए इलेक्शन कमीशन, रीजनल इलेक्शन कमीशन को, कि क्या कल के तोशा खाना के फैसले के बाद इमरान खान NA 45 का इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्वालिफाई करते हैं, या फिर वो NA 45 का इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ये ख़त लिखा गया है और अब इंतज़ार हमें भी रहेगा, आपको भी रहेगा, क्योंकि अभी भी इबहम मौजूद है। हम तो कह रहे हैं कि खान साहब कल ही अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं, साफ़ी कहते हैं, दानश्वर कहते हैं, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा असम्बली से खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो जब इस लेटर पे इलेक्शन कमीशन, रीजनल इलेक्शन कमीशन कोरम एजेंसी को जवाब देगा तो उससे ये इबहम जो है वो दूर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि खान साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरीके से एक पेज पे आए हैं। आज नाजरीन आज़म सवाती साहब की रिहाई हुई और वो रिहाई के बाद बनी गाला पहुँचे और बनी गाला में इमरान खान साहब ने आज़म सवाती के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने जो कुछ कहा वो आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ चंद पॉइंट जो है वो आपके सामने रखूँगा और फिर उसका जायज़ा शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ करूँगा। नाज़रीन, खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नामालूम अफराद से सब डरते हैं, सोशल मीडिया पे किसी ने तनकीद की तो फेंटी लगा देते हैं, नामालूम अफराद मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो खान साहब की बात मान लेते हैं कि नामालूम अफराद जो है मुल्क को तबाह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो इन नामालूम अफराद को नहीं जानते। खान साहब को पता है नामालूम अफराद कौन है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में खान साहब उनका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि खान साहब कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, गिरफ्तारी से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, जाना है, सब ने जाना है, वापस जाना है, मौत जो है वो बरहक है। लेकिन खान साहब जब कहते हैं कि ला इलाहा का जो मतलब है वो इंसान को बहादुर बना देता है, इंसान बुज़दिल नहीं रहता, तो फिर खान साहब मिस्टर XY, मिस्टर Y, मिस्टर Z का नाम लेके कहते हैं कि फ़लाँ ये कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहा है, तो खान साहब को इन नामालूम अफराद का नाम लेना चाहिए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़, बैक डोर पसे पर्दा मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी सवाल हुआ। आज अंसार अब्बासी साहब की भी खबर थी, वारफ साहब ने भी कल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए यही बात कही कि PTI की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। तो ये सवाल जब पूछा गया खान साहब से कि आप पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो खान साहब ने इस सवाल का गोल मोल जवाब दिया, यानी कोई एक्यूरेट जवाब नहीं दिया। खान साहब ने कहा कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चलते रहते हैं, सियासी जमातें हमेशा बैक डोर चैनल से मुज़ाकरात करते हैं। और फिर पूछा गया कि शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करते हैं, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ के साथ तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। यानी डायरेक्टली जवाब देने के बजाय, ज़ाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ खुद तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे होंगे, जिस तरीके से खान साहब भी खुद मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं हुकूमत के साथ, वफाकी वज़रा के साथ, तो ये सतह पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप तो कहते थे कि बंद कमरों में पसे पर्दा हम कोई बात नहीं करेंगे, हम टेबल पे बैठेंगे, आवाम के सामने बैठेंगे, मीडिया के सामने बैठेंगे, तो ये अपनी बातों की खुद ही नफ़ी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यही सवाल जब शहबाज शरीफ से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने पूछा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई का आप खात्मा कैसे करेंगे, और फिर अगला सवाल उसमें ज़िमनी सवाल भी पूछा गया कि क्या आपके इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने एक तो कहा कि जो सर्टिफाइड चोर है उसे इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और बैक डोर राब्तों का जो सवाल था उसका जवाब वो गोल कर गए। और साथ में महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि महंगाई को कम करें, और जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है, जब तक मईशत की बेहतरी नहीं होगी हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। और इंतखाबात जो है शहबाज शरीफ ने कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो टेन्योर है असम्बली का, असम्बली टेन्योर पूरा करेगी और वक्त पे जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। अब चीफ साहब के मुस्तफ़ी होने की खबर क्या है,
इस खबर का ताल्लुक़ नाज़रीन एक मुतालबे से है, और यह मुतालबा भी किया गया है इमरान खान के साथ बैठे गिरफ़्तारी से ज़मानत पर रिहा होकर वापस आए आज़म सवाती ने इस बात का मुतालबा किया है। उनका कहना यह था, किस अंदाज़ से उन्होंने मुतालबा किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उस पर मैं बात भी करूँगा कि क्या ये मुतालबा जायज़ है। आज़म सवाती ने कहा कि सेनेटर का तहफ़्फ़ुज़ अगर चीफ जस्टिस नहीं कर सकते तो उन्हें अपने ओहदे के ऊपर बराजमान नहीं रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है आर्टिकल 184(3) के तहत बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, और अगर वो मेरे यानी बतौर सेनेटर किसी रुकने पार्लिमान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उन्हें अपने ओहदे पर बराजमान नहीं रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अगर इंसाफ ना मिला तो अदलिया और पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। सहाफ़ियों पर उन्होंने तशद्दुद का भी जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात की तशद्दुद के हवाले से, और उनके बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज वो सहाफ़ियों पे तशद्दुद की बात कर रहे थे, अपने ऊपर तशद्दुद की बात कर रहे थे, तो जब खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ी असद उमर के ऊपर अपना असद तूर के ऊपर तशद्दुद हुआ, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, अबसार आलम साहब को गोली मारी गई, और भी बहुत सारे सहाफ़ी लाहौर से इमरान शफ़क़त हो गए, आमिर मीर साहब हो गए, उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। सियासी मुखालफिन को जो है वो जबरी तौर पर बयानात देने के ऊपर, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात देने को महज इस बात के ऊपर कि खान साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने बयान क्यों दिया है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उस वक्त उनके क्या कोई बुनियादी हकूक़ नहीं थे? उस वक्त ये मुतालबा यानी सो मोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जो है मुस्तफ़ी हो जाएँ, उस वक्त तो आज़म सवाती साहब इस किस्म के मुतालबात नहीं कर रहे थे। आज खुद पे गुजरी है, बिल्कुल किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए, लेकिन इस बात का अब एहसास भी करना चाहिए और गलती का एतराफ़ भी करना चाहिए कि हम जो कुछ माजी में करते रहे वो हमसे गलती हुई, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर जाके आपने जो मुतालबा करना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटोस ले ना ले, पटिशन लेके जाएंगे, तो फिर आपका इस किस्म की बातें करना, इसका जवाब जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होगा। लेकिन जब आप खुद माजी में अपने हुकूमत में अपने सियासी मुखालफिन के साथ जो सलूक करते रहे, जो उनके ऊपर ज़हनी टॉर्चर का उन्हें निशाना बनाते रहे, उनकी गिरफ्तारियाँ करते रहे, सहाफ़ियों के ऊपर जो आपने मतलब सहाफ़ियों को आपने पकड़ा, बहुत सारे सहाफ़ियों को आपने चैनल से निकलवाया, ये इस्लामाबाद में मौजूद, लाहौर में मौजूद और कराची में मौजूद बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपका सहाफ़े से मुतल्लिक़ क्या एक कंडक्ट था आपकी हुकूमत का। और लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है। एक तो दुआ है कि पाकिस्तान जीते, और उससे पहले दुआ यह है कि कल का ये मैच बारिश की नज़र ना हो जाए। तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन का तफसीली फ़ैसला है उस पर भी आपके साथ एक बड़ी ख़बर शेयर करेंगे। अच्छा, जो खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इंतखाबात करवाएंगे, तो मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो आइंदा हफ्ते जुमेरात या जुमे को कर दूँगा। तो ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है इंतखाबात का ऐलान करेंगे, इसके अंदर भी एक बड़ी ख़बर छुपी हुई है। उसे अपने व्लॉग में डीकोड करके आपके साथ हम शेयर करेंगे कि क्या वजह है, खान साहब को क्या मैसेज दिया गया है, क्या बताया गया है, क्या वार्निंग, क्या अल्टीमेटम दिया गया, वो ख़बर भी फिर अगले व्लॉग में, कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।